अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का शरबत आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब, ये वो शरबत है जो आपके तमाम खाने को, तमाम हैवी फूड जो आपने खा लिया है या खा रहे होंगे, और बड़ी पर स्पेशली अगर आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया और उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो इन सब का हल इस शरबत में है। तो आपने इसको ज़रूर बनाकर ईद से पहले रख लेना है। और तो जनाब, ये सारे के सारे मसले मसाइल का, जितने भी प्रॉब्लम का हल है, ये इस शरबत में है। तो जनाब, मेरे पास यहाँ पर पुदीने की बहुत ही फ्रेश सी गड्डी है। मैंने इसको खोल लिया है और इसके पत्ते अलग कर लूँगी। ठीक है, हमें इसकी डंडियाँ नहीं चाहिए। फ्रेश बहुत ही खूबसूरत पत्ते जो हैं वो पुदीने के आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह आपने फ़्रेश बिल्कुल लेना है और इन पत्तों को आपने इस तरह से निकाल लेना। ये इजीली जो है वो पत्ते इसके निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं इसी तरह सारे पत्ते निकाल लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद हम इसका अच्छा सा एक ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से सब डंडियों से निकाल लिया है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इमली ले लेंगे। इस शरबत में हमें इमली की भी ज़रूरत होगी, तो इमली ले लेंगे और इमली को हम पहले से भिगो कर रख लेंगे। हमें इसका पल्प चाहिए। ठीक है, हमें बीज नहीं चाहिए, सिर्फ पल्प चाहिए। तो हम इसको पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे साइड पर। ठीक है, जब हम इसे शरबत बनाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर उठाकर इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से पुदीने की तरफ। ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे पुदीने को। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और ब्लेंडर जार डालकर हमने इसको अच्छे से, थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। इसका पेस्ट आपने इतना ज़्यादा अच्छा बनाना है, इतना बारीक पेस्ट बनाना है कि हमें इसे छानने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करके इसको साइड पे रख लेंगे। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है ताकि हम शरबत को अच्छे से पका सकें। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े गिलास भरकर पानी ले लिया है। ठीक है, अब पानी लेंगे और फ्लेम को कर लेंगे ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 कप जो है वो मेजरमेंट से चीनी डाल रही हूँ भरकर। ये तकरीबन हाफ़ केजी बन जाता है। तो आप मीठा कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना शरबत आप, मैंने पानी के हिसाब से मैंने आपको चीनी की क्वांटिटी बताई है। ठीक है, मेजरमेंट आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और चीनी ने अपना पानी भी छोड़ना है, तो वो इसके साथ अच्छे से पानी के साथ पक जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो अच्छे से ये पानी आपका जब पक जाएगा तो हमने यहाँ पर इमली का वो पल्प डाल देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि इमली का जो कच्चापन है वो भी इस पानी के साथ अच्छे से पक जाए। क्योंकि जब कच्ची इमली इस्तेमाल की जाती है ना, तो उससे गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जबकि इमली को अगर पका के इस्तेमाल किया जाए तो उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है और गला भी ख़राब नहीं होता। तो ज़रूर इसको बनाएं और बनाकर आपने इसको रख लेना। ये एक मैजिकल शरबत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कुछ खाया पिया होगा सब हज़म कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। आप जब इसको बनाएंगे ना, तब आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही। अब पुदीने का जो हमने मिक्सचर बनाया था पेस्ट, वो सारे का सारा इसके अंदर डाल देंगे। अब पुदीने के मिक्सचर को डालने के बाद अच्छे से ब्लेंडर को अच्छे से मिक्स साफ़ कर लेंगे और सारे का सारा पुदीना इसमें डाल लेंगे। देखें, मैंने इतने अच्छे से इसको पेस्ट बनाया था कि इसके कहीं भी चंक्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पुदीने को छानना नहीं है, क्योंकि इसका सारा जो मिक्सचर है वो सब कुछ हमें चाहिए। अब डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं रेगुलर नमक डालूँगी 1/2 चम्मच। ठीक है, साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर 1/2 चम्मच भरकर, 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डालूँगी काली मिर्चों का पाउडर, वो भी 1/2 चम्मच। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 चम्मच से ज़्यादा काला नमक। ठीक है, ये चारों चीज़ें डालकर अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे शरबत में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डाइजेस्ट करती हैं, आपने जो भी कुछ हैवी खाया होता है।
और बाज़ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ खा लेते हैं, इवन गोश्त खा लेते हैं, तो ये शरबत उनके लिए बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। आप बिना किसी टेंशन के बड़ी ईद पर इंजॉय करें गोश्त को, और उसके बाद इस जूस को पी लें, इस शरबत को बनाकर पिएँ, ठंडा ठंडा सर्व करें, मज़ा आ जाएगा आपको और आपका सारा कुछ खाया पिया हज़म हो जाएगा। तो दुआएं देंगे आप मुझे जब आप इस शरबत को बनाकर पिएंगे, और आपके दिल से दुआ निकलेगी कि ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त शरबत की रेसिपी है। तो जनाब मैंने इसको ठंडा कर लिया था और इसको एक जग में ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने करना है प्रिज़र्व, सेव करना है ईद से पहले। तो हम एक बॉटल ले लेंगे, आपके पास एक दो जितनी भी बॉटल्स हैं उसके अंदर इसको फ़िल कर लें और इसको सेव कर लें, ठीक है। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसको हमने इसमें बर्फ़ नहीं जमानी। अगर बर्फ़ जम जाएगी तो फिर ये इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से हमने इसको सर्व करना है, किस तरह से इसको बनाना है, तो सबसे पहले एक प्यारा सा ग्लास ले लेंगे और उसमें डालेंगे लेमन के स्लाइस, और यहाँ पर मैंने चंद पत्ते पुदीने के डाल दिए हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा बनाएंगे। डालेंगे यहाँ पर आइस क्यूब, ताकि ये ठंडा ठंडा सा हमें रिफ़्रेश कर दे बिल्कुल ये वाला शरबत, ठीक है। बर्फ़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जनाब। यहाँ पर डालेंगे वो वाला शरबत जो भी हमने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। साथ ही मैं डालूँगी काला नमक, और डाल दिया है मैंने यहाँ पर लेमन जूस, तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने लेमन जूस के डालने हैं, और डाल देना है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर डालेंगे ताकि शरबत हमारा जो है वो गर्म ना हो, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद फिर से डालेंगे पानी, टेस्ट कर लेंगे यहाँ पर अगर आपको कुछ ज़्यादा कम लग रहा है तो। उसके बाद फिर से ठंडा पानी डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा शरबत, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से डाल लेंगे आइस क्यूब्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस स्टेप वाइज इसलिए किया है ताकि शरबत हमारा बैलेंस हो। जो हमने काला नमक डाला है तो वो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको पहले पानी डाला है, फिर मैंने इसको जो है वो शरबत डाला है। अभी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा काला नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया ताकि परफेक्ट तैयार हो, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग आपकी ये ड्रिंक तैयार हो चुकी है। लेमन स्लाइस की खुशबू इसमें बहुत मज़े की लग रही है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा।